फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बनते हैं तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए पी ब्लॉक के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सारा क्वेश्चन आपका इसी में कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस्थि राख मुख्यतः है, यानी अस्थि राख जो होता है वह जनरली क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कोयला या फिर फॉस्फोरस। देखिए ये जो होता है अस्थि राख मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। यानी जो गोताखोरी जो गोता लगाते हैं समुद्र में, यानी तरह तरह के चमकीले पत्थर को प्राप्त करने के लिए, हीरे को प्राप्त करने के लिए, तो उनके पीठ के पीछे एक यंत्र लगा हुआ रहता है, एक मशीन लगा हुआ रहता है और उस मशीन में एक गैस का मिश्रण रहता है। तो वह मिश्रण में कौन कौन सा गैस होता है वो आपको बताना है। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन या फिर नियोन प्लस ऑक्सीजन या फिर हीलियम प्लस ऑक्सीजन या फिर क्रिप्टन प्लस ऑक्सीजन। देखिए उसमें जो रहता है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण रहता है। क्या रहता है? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण रहता है, वो इसमें यंत्र में। ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है। यानी हाइड्राइड जो है किसका क्वथनांक जो होता है सबसे ज्यादा सबसे कम होता है, यानी लेटेस्ट होता है, H2O का या फिर H2S का या फिर H2SE का या फिर H2TE का। देखिए यहाँ जो सबसे अगर कम होगा यानी क्वथनांक होगा वो होगा H2S का। किसका? H2S का, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड जिसको बोलते हैं वो नहीं बनाता। ठीक है, तो जनरली तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन उसी के साथ बॉन्ड बनाता है जिसमें नजर आता है फोन, यानी फ्लोरीन के साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं NH3 में N है यानी नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन N के साथ बॉन्ड बनाया है, तो ये बात सही है। ठीक है, H2O में O के साथ बॉन्ड बनाया है, तो ये भी बात सही है, यानी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। उसके बाद यहाँ है आपका HF। देखिए HF यानी फ्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, तो ये बात भी सही है। यहाँ Cl के साथ दिया है तो ये सही नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। देखिए आपको याद रखना है हाइड्रोजन बनाएगा बॉन्ड जिसमें नजर आएगा फोन, हाइड्रोजन बनाएगा बॉन्ड जिसमें नजर आएगा फोन, यानी FON फोन, यानी F से मतलब हो गया फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है, Na2O या फिर SO2 या फिर B2O2 या फिर ZNO। देखिए इसमें जो उभयधर्मी जो ऑक्साइड है ये हो जाएंगे ZNO। क्या हो जाएंगे? ZNO जो है वो किसका एग्जांपल है? उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जांपल है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे पांचवें नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब बारिश तूफान के साथ होती है तब सिंचित वर्षा जल का pH मान जो होता है वह कितना होगा। ठीक है, तूफान आने के पहले हल्का सा उच्च या फिर तूफान की उपस्थिति से अप्रभावित या फिर वायु में उपस्थित धूल की मात्रा पर निर्भर करता है या फिर बिना तूफान वाली वर्षा के जल की अपेक्षा हल्का सा कम होता है। ठीक है, तो ये जो राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे तूफान आने के पहले, यानी तूफान आने से पहले थोड़ा सा क्या होता है, हल्का सा उच्च होता है, यानी थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंध सबसे ज्यादा प्रबल होगा, यानी H बॉन्ड जो होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा FH बॉन्ड। यानी FH बॉन्ड जो है F जो यानी फ्लोरीन के साथ जो H जो बॉन्ड बनाया है ये सबसे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा ये तीनों के कंपैरिजन में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन करा कि SF4 और CF4 जेनन टेट्राफ्लोराइड में आणविक आकार है, यानी आणविक आकार के बारे में पूछा गया है 8वां नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केंद्रीय परमाणु पर क्रम से 1 0 और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अलग है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चक्रीय मेटाफॉस्फेरिक अम्ल में
पीओपी बॉन्ड यानी बंध की संख्या जो होती है वो कितना होती है, 2 या फिर 0 या फिर 3 या फिर 4। देखिए इसमें जो पीओपी बॉन्ड की जो संख्या होती है वो 3 होती है। कितना होती है, 3 होती है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा, यानी सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन एजेंट होगा, यानी जो ऑक्सीडेशन एजेंट वो कौन सा होगा, ऑक्सीकारक है ना, तो ऑक्सीडेशन एजेंट हो जाएगा, कारक हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑक्सीकरण जो कराता है उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये कौन सा पदार्थ होगा, F2 होगा या फिर Cl2 होगा या फिर Br2 या फिर I2 होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा F2। ये जो है सबसे ज्यादा प्रबल यानी स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब क्या है, ऑक्सीकारक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होगा, यानी सबसे ज्यादा होगा। आयनिक विभव का मान सबसे ज्यादा किसका होगा, एल्यूमिनियम का या फिर सिलिकॉन का या फिर फास्फोरस का या फिर मैग्नीशियम का आयनिक विभव। देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा आयनिक विभव होगा वो होगा फास्फोरस का। किसका, फास्फोरस का यानी पी का, ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 11वें नंबर क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है तो कौन नहीं बनाएगा, HCl, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है हर हाल में। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेट्राफ्लोराइड का जो आकार होता है, यानी जो इसका शेप होता है वो क्या होता है, टेट्राफ्लोराइड का आकार क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, चतुष्फलकीय या फिर स्क्वायर प्लेनर या फिर पिरामिडल या फिर लीनियर। देखिए इसका जो आकार होता है, सबसे पहले इसका जो आकार होता है, यहां रहता है F, यानी एक फ्लोरीन यहां रहता है, एक फ्लोरीन 4 कोना पर 4 फ्लोरीन रहता है और बीच में जो होता है वो जेनन होता है, ठीक है, यानी बीच में क्या होता है, जेनन होता है। तो इसका जो आकार हो गया, ये जैसा आकार कैसा बना, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये जो शेप बना ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, यानी जेनन टेट्राफ्लोराइड का, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल जो है वो कौन सा है, यानी लिविस एसिड की बात की जा रही है, BF3 या फिर BCl3 या फिर BBr3 या फिर BI3। तो सबसे ज्यादा अगर इसमें होगा, यानी सबसे ज्यादा अगर प्रबल होगा यानी स्ट्रॉन्ग होगा, वो होगा BI3। कौन हो जाएगा, BI3, ने ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि हीलियम का जो मुख्य स्रोत है, यानी हीलियम का जो मेन सोर्स है वो क्या है, हवा या फिर रेडियम या फिर मोनाजाइट या फिर ऊर्जा हो जाएंगे, ठीक है, यानी लास्ट ऑप्शन में। तो 15 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोनाजाइट, यानी मोनाजाइट जो हुआ क्या है, हीलियम का मेन सोर्स है, यानी मुख्य स्रोत है। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी सेकंड नंबर यानी परमाणु संख्या 2 जो होता है जिसका, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कम जो भास्मिक होगा, यानी सबसे ज्यादा जो कम भास्मिक होगा, एसिडिक होता है, इसके बाद बेसिक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, भास्मिक बोलते हैं, वो कौन सा होगा, ठीक है, NCl3 या फिर NBr3 या फिर NI3 या फिर NF3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी ब्लॉक एलिमेंट से यही सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेंगे, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो हो जाएंगे NI3, क्या हो जाएंगे, NI3 जो होता है वो सबसे कम भास्मिक होता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि H2SO4 है, ये जो H2SO4 है वो क्या है, तो अम्ल है। H2SO4 क्या है, अम्ल है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एल्यूमिनियम, गैलेनियम यानी जर्मेनियम, उसके बाद इंडियम तथा Ti के +1 ऑक्सीकरण अवस्था के अस्थायित्व का जो क्रम होगा, जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा, सही ऑर्डर इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम Ga Ti, यानी टाइटेनियम आपका दिया है लास्ट में। तो टाइटेनियम का जो ऑक्सीकरण अवस्था होगा वो सबसे ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, ये तीनों के कंपैरिजन में, यानी सबसे कम किसका होगा, एल्यूमिनियम का, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि H3PO2 के प्रबल अवकारक गुण का कारण क्या है। ये जो है प्रबल अवकारक गुण इसमें पाए जाते हैं H3PO4 में, तो इसका क्या कारण है, क्यों पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना, ये 19 नंबर क्वेश्चन है, तो ये जो होता है एक OH, यानी एक OH वर्ग के क्या करा है, एक OH वर्ग तथा 2 pH बाउंड की उपस्थिति के कारण जो होता है H3PO3 प्रबल अवकारक गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी आपका ऑप्शन ए में जो राइट आंसर दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कथन है, एक OH यानी एक बॉन्ड OH वर्ग तथा 2 pH बाउंड की उपस्थिति के कारण H3PO2 के प्रबल अवकारक गुण प्रदर्शित होते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन पूछ रहा है कि H3PO2
H3PO3 तथा H3PO4 की क्षारकता क्रमशः है, यानी क्षारकता जो होती है यानी बेसिक जो होता है बेसिक गुण वो क्या है, ठीक है। तो इसकी जो क्षारकता हो जाएगी 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 2 3, इसका हो जाएगा 1 और H3PO3 का 2 हो जाएगा और H3PO4 का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर उदासीन है या फिर उभयधर्मी है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्या मतलब ये रिएक्शन हो रहा है। देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीकरण यहाँ क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, करने पर प्राप्त लाल भूरे जो गैस होते हैं यानी लाल भूरे कलर का जो गैस होते हैं, तो वो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है, N2O5 या फिर N2O या फिर NO2 या फिर N2O, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है NO2 होता है, क्या होता है, NO2 होता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपधातु, धातु होता है, धातु हम लोग पढ़े हैं एल्यूमिनियम, उसके बाद फेरम, ये सब क्या है, धातु है। उपधातु हम लोग पढ़े हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, उपधातु। उसके बाद आपके सामने यहाँ पूछा गया है कि जो है आपका ये जो है अधातु हम लोग पढ़े हैं, यहाँ आपका उपधातु यानी धातु और अधातु दोनों का गुण जिसमें पाया जाता है उसको क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। तो यहाँ आपका उपधातु का ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको ऑप्शन में चूज करना है कि उपधातु कौन है, ठीक है। तो यहाँ जो उपधातु हो जाएंगे वो हो जाएंगे SB, कौन हो जाएंगे, SB, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्वेत फास्फोरस यानी जो व्हाइट फास्फोरस होता है, श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं, किस द्रव्य में रखते हैं, कौन सा लिक्विड में रखा जाता है, जल में या फिर केरोसिन तेल में या फिर एथिल अल्कोहल में या फिर क्लोरोफॉर्म में। देखिए इसको जो रखा जाता है इसको जल में रखा जाता है, कहां रखा जाता है, पानी में, यानी जल में रखा जाता है व्हाइट फास्फोरस को, यानी पानी द्रव्य जो है इसी में रखा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड किस में विलय है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि सोडियम क्लोराइड किस में विलय है, यानी NaCl की बात की जा रही है। ये गर्म जल में या फिर नाइट्रिक अम्ल में या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये जो होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलय होते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड NaCl मतलब घुल सकते हैं किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अमोनियम, क्या पूछ रहा है 26 में, अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 के तापीय अपघटन से बनता है, क्या बनता है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया, यानी जो प्रोडक्ट बनता है, जो फाइनली जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट के रूप में निकलता है वो निकलता है N2O, क्या निकलता है, N2O, यानी अमोनियम नाइट्रेट के तापीय अपघटन से N2O का निर्माण होता है। N2O प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आयोडीन का गर्म सांद्रण, क्या करा है, आयोडीन का गर्म सांद्रण नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है HiO2 या फिर INO3 या फिर HiO या फिर HiO3, ठीक है। तो यहां जो बनता है HiO3 का निर्माण होता है, किसका, HiO3 का निर्माण होता है कब, जब आयोडीन का गर्म सांद्रण नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, HiO3, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसे गर्म करने से, क्या करा कि किसे गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न होता है, ठीक है, HNO3 या फिर NH4Cl या फिर NH4NO3 या फिर NH4Cl प्लस NaNO2। तो यहाँ हिट जो करता है सिंपल ही है, यहाँ एक रिएक्शन नॉर्मल सा रिएक्शन होता है, उसको सिर्फ हिट किया जाता है तो क्या बनता है, नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ जो होता है ना NH4Cl प्लस NaNO2, ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसको अगर हिट करेंगे, इसको अगर गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन की प्राप्ति होगी, यानी नाइट्रोजन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन पूछ रहा है कि SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है, यानी SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है, यानी हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है। संकरण का मतलब समझते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा S का sp होगा या फिर sp2 होगा, sp3 होगा या फिर dsp होगा, ठीक है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp2, यानी SO2 में S का परमाणु संकरण, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में अम्लीय प्रबलता का सही क्रम है, निम्न में अम्लीय प्रबलता का सही क्रम है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑर्डर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन में ये हो जाएगा
H2O लेस देन H2S लेस देन H2SE लेस देन H2TE, ये जो क्रम है, ये जो ऑर्डर है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से समूह 7 में यानी 17 में यानी 17वां समूह में कौन तत्व शामिल नहीं है। कौन सा तत्व जो है वह 17वां समूह में यानी 17 ग्रुप में जो है यानी 17 ग्रुप में शामिल नहीं है। Fe या फिर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर ऑक्सीजन, ठीक है, फेरम क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन। तो यहाँ जो है 31 नंबर क्वेश्चन में ये जो ऑक्सीजन है ये 17 ग्रुप में शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 32। क्वेश्चन पूछा गया कि सल्फेट आयन यानी SO4- की जो संरचना होती है वो क्या होती है। इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया, वर्ग समतलीय या फिर चतुष्फलकीय या फिर त्रिकोणीय पिरामिडी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो संरचना होती है जनरली इसका जो संरचना होता है चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन पूछा गया कि अक्रिय गैसों के बाह्य कोश यानी एन का जो विन्यास होता है, यानी जो इसका विन्यास होता है वो क्या होता है, ठीक है। विन्यास के बारे में पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पढ़े हैं, NH2 या फिर NH2NP2 या फिर NH2NP3 NH2NP4 NH2NP6। तो इसका जो विन्यास होता है जनरली NH2NP6 होता है। क्या होता है? NH2NP6, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिल्वर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हीट करने से गैस निकलती है जो आर्द्र रंगीन फूल के रंग को उड़ा देती है। यह गैस है, कौन सा गैस है? यही जो गैस निकलता है, जो रिलीज होता है, यानी जब सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को हीट किया जाता है तो गैस निकलता है, वो ऐसा गैस होता है जो रंगीन फूल के जो कलर होते हैं उसको भी क्या कर देता है? उड़ा देता है, ठीक है। तो ये गैस का नाम आपसे पूछा जा रहा है H2 या फिर O2 या फिर SO2 या फिर H2S। देखिए ये जो गैस होता है ये होता है SO2। क्या होता है? SO2, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि H2SO8 क्या है? H2SO8 में S का जो ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है +4 या फिर +5 +6 +7। तो इसका जो ऑक्सीकरण जो हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका +6। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसका x मानना पड़ेगा। x मान के आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीकरण स्टेट निकालने के लिए, ऑक्सीकरण संख्या। तो क्या निकलेगा? +6 से निकलेगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑक्सीजन डाइक्लोराइड क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना है, ठीक है। OF2 में ऑक्सीकरण संख्या आपको पूछा गया ऑक्सीजन का -2 -1 +1 +2, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो होते हैं +2 होते हैं, कितना होते हैं? +2 होंगे, कितना होंगे? +2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, यानी ऋण विद्युतीय जो तत्व है सबसे ज्यादा यानी स्ट्रॉन्गेस्ट जो तत्व है, एलिमेंट है, वह क्या है? ऋण विद्युतीय है। वो कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है 37 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो है फ्लोरीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्लोरीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्लोरीन, यानी F, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैलोजन अणुओं क्या कह रहा है? हैलोजन अणुओं के वियोजन ऊर्जा के घटने का क्रम जो है वो क्या है, यानी इसका ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा Cl2 Br2 F2 I2। क्या हो जाएगा? Cl2 Br2 F2 I2 इसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी वियोजन ऊर्जा के जो घटने का जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा? Cl2 Br2 F2 I2, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैलोजन के विद्युत ऋणात्मक के घटने का जो क्रम है वो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले किसका घटेगा, मतलब आपसे पूछा गया है घटने का जो क्रम हो जाएगा वो जाएगा आपका FClBri। क्या हो जाएगा? FClBri, ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हैलोजन के इलेक्ट्रॉनिक बंधुता यानी जो होते हैं एफिनिटी एनर्जी होती है, इसका जो सही क्रम है यानी सही जो ऑर्डर है वो आपसे पूछा गया, ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन में। यानी हैलोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इन्फिनिटी जो एनर्जी होती है एफिनिटी एनर्जी, तो उसका जो सही ऑर्डर है जो सही क्रम है वो क्या होता है? F > Cl > Bri > I, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं I < Bri <Cl F, ठीक है। यानी इधर से भी आप पढ़ सकते हैं, इधर से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 40 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा Cl > F > Br > I, यानी ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीकारक क्षमता का जो क्रम है यानी जो ऑर्डर है वो क्या है? ऑक्सीकारक क्षमता यानी ऑक्सीडेशन करने की जो एनर्जी होती है
की जो मतलब कैपेसिटी होती है उसका सही ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो क्षमता हो जाएगा F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन I2, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकारक क्षमता का सही क्रम F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। सबसे कम किसका होगा, I2 का होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, F2 का होगा, F2 का होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है। बोरेक्स का जो केमिकल नाम है वो क्या है, केमिकल नाम या फिर केमिकल फॉर्मूला बोले, ठीक है। सोडियम टेट्राबोरेट या फिर सोडियम मेटाबोरेट या फिर सोडियम ऑर्थोबोरेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बोरेक्स का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम टेट्राबोरेट। क्या होता है बोरेक्स का रासायनिक नाम, सोडियम टेट्राबोरेट, लास्ट में बोरेट ही लगा हुआ, बोरेक्स बोरेट, ठीक है। तो सोडियम टेट्राबोरेट क्या होता है, बोरेक्स का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम होता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हैलोजन अम्लों में, यानी हैलोजन अम्लों में HX क्या है, HX की जो अम्ल होती है उसकी जो प्रबलता का जो बढ़ने का जो ऑर्डर होता है, यानी प्रबलता जो बढ़ने का ऑर्डर होता है, अम्ल जो प्रबलता होती है यानी एसिडिटी जो स्ट्रॉन्ग होता है उसके जो बढ़ने का सही क्रम होता है यानी सही ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है 43 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो होता है HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI, तो सबसे ज्यादा HI का होता है, सबसे कम HF का होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44, सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बनता है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, वो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है कि HOCl HOBr तथा HOI अम्लों की अम्ल प्रबलता घटने का जो सही क्रम है, सही जो ऑर्डर है वो क्या है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका जो सही क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा HOCl ग्रेटर देन HOBr ग्रेटर देन HOI, सबसे कम HOI का, सबसे ज्यादा HOCl का, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा अम्ल कांच पर आक्रमण करता है, यानी कांच पर अटैक करता है, HI या फिर HCl या फिर HBO या फिर HF, ठीक है। यानी कांच पर आक्रमण करने का मतलब ये कि कांच पर अगर डालेंगे तो कांच को क्या करेगा, क्षति पहुंचाएगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। वो अपने से उठ करके नहीं जाता है आक्रमण करने के लिए। तो क्या होता है मतलब ये जो अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल है, 45 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो होते हैं HF होते, क्या होते हैं HF जो अम्ल है वो क्या करते हैं, कांच पर आक्रमण करते हैं, यानी कांच पर क्षति पहुंचाते, कांच को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन जल में अविलय है, मतलब अविलय का मतलब समझते हैं, मतलब जो विलय ना हो, मतलब जो नहीं घुले, ठीक है। CaF2 या फिर CaCl2 या फिर CaBr2 या फिर CaI2, तो यहाँ जो अविलय हो जाएंगे वो हो जाएंगे CaF2, ये जो है जल में अविलय होता है, मतलब ये जल में नहीं घुलता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न सिल्वन, क्या करा कि निम्न सिल्वन हैलाइड में सिल्वर, यहाँ हो जाएगा सिल्वर हैलाइड, क्या हो जाएगा, सिल्वन कर दिया है, सिल्वर हैलाइड हो जाएगा। निम्न सिल्वर हैलाइड में कौन जल में विलय है, ठीक है, कौन जल में विलय है। तो ये जो जल में विलय है ये हो जाएंगे AgF जो है वो क्या है, जल में विलय है, मतलब ये जल में घुलने वाला है। ये जो है AgI AgBr और AgCi ये जल में घुलने वाला नहीं है, ये जल में विलय नहीं है, तो जल में विलय कौन हो जाएंगे, AgF हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से बनता है, क्या बनता है, NaCl तथा NaClO या फिर NaClO तथा NaClO3 या फिर NaCl तथा NaClO3 या फिर NaClO4, ठीक है। तो यानी जो प्रोडक्ट बनता है कब, जब गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, यानी क्लोरीन गैस को मतलब रिलीज किया जाता है, तो वो कब बनता है, क्या बनता है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता है ना वो बनता है NaCl और NaClO3 बनता है, क्या बनता है, NaCl और NaClO3, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लाल तत्व मैग्नीशियम, यानी Mg की बात की जा रही है, मैग्नीशियम धातु पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करने से बनता है। सिंपल सी बात है, यहां भी क्या हो रहा है, रिएक्शन ही हो रहा है। क्या कर रहा है कि लाल तत्व जो होता है मैग्नीशियम धातु पर, उसमें क्या किया है, नाइट्रोजन गैस को मतलब प्रवाहित कर दिया, उसको रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Mg3N2, क्या बनेगा, Mg3N2 बनेगा फाइनली प्रोडक्ट। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एकल परमाणविक गैस है, एकल परमाणविक गैस हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन। तो यहाँ जो एकल परमाणविक जो गैस हो जाएंगे वो हो जाएंगे हीलियम, क्या हो जाएंगे,
हीलियम यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हीलियम यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, लगभग 50 क्वेश्चन कवर किए, 50 क्वेश्चन कवर किए। सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखने की कोशिश करना है। और आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जमकर के शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जो बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा होता है, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर का जो भी मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर और मॉडल सेट होता है वो सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए फिर और तैयारी में लगे रहिए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।